हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज है भैया दूज। भैया दूज भाई बहन के प्यार और स्नेह के प्रतीक मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे। यमुना जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया था, उन्हें तिलक लगाया था, भोजन कराया था और भेंट के रूप में उन्हें गोला यानी नारियल दिया था। यमराज जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा उसकी आयु लंबी होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। हर कोई भैया दूज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे की फिक्र भी होती है, चिंता होती है, दूर रहने पर विश्वास होता है। सारे रिश्तों में सबसे ऊपर भाई बहन का रिश्ता होता है। भाई दूज के दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और अब कर देती हूँ मैं अपना खाना बनाने की तैयारी। तो मैं बना रही थी आज आलू गोभी की सब्जी। तो ये हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बना लेती हूँ दूसरी सब्जी। तो दूसरी मैंने बनाई थी शाही पनीर। तो ये हमारी शाही पनीर की सब्जी भी बन गई है। अब बच्चों के लिए बना लेती हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में बनाए हैं मैंने पोहे और सबके लिए चाय भी बना दी है। बच्चे भी नहा धोकर हो गए हैं रेडी। अब मेरी बेटी अपने भाइयों का तिलक कर देती है। तो मेरी बेटी ने अपने भाइयों का तिलक कर दिया है और गोला दे दिया है और उसके भाई ने भी उसे भेंट के रूप में पैसे दे दिए हैं। दोनों ने। इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। इतने में ही आ गई थी दीदी। तो दीदी से भी मिल ली हूँ और ये है हमारी दीदी की क्यूट सी बेटी। फिर इससे मिले हैं और इससे फिर मैंने हेलो करी है। फिर ये मामी को प्यार कर रही थी। फिर ये है मेरा भांजा जिससे मैं पैर नहीं छुआती हूँ क्योंकि भांजे देवता का रूप होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो फिर दीदी ने सबसे पहले अपने भतीजों को कलावा बांध दिया है, फिर उनकी आरती कर दी है, उनको तिलक लगा दिया है। तो ये तिलक लगा दिया है और फिर दीदी ने उनको मिठाई खिलाई है, लेकिन छोटा वाला बेटा मेरा मिठाई नहीं खाता है तो वो नहीं खा रहा था। फिर दीदी ने हमारा भी तिलक किया है, पहले कलावा बांध दिया है। ये कुछ मजाक कर रहे थे, दीदी से ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। तो इनकी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है, अपनी बहन से ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। फिर दीदी ने आरता कर दिया है और तिलक भी लगा दिया है। तो कह रहे थे टेढ़ा लगा दिया है तिलक। मैंने कहा नहीं सीधा है, पर ये दीदी से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनकी मजाक करने की आदत है, दीदी को हंसाते रहते हैं। फिर दीदी ने हमें गोला दे दिए हैं और फिर इन्होंने दे दिए हैं दीदी को पैसे। फिर मेरी बेटी अपनी बुआ के बेटे का भी करती है तिलक, तो उसने उसका तिलक कर दिया है। फिर बैठ गए थे हम एक साथ, तो वहीं पर बैठकर हमने बातें करी हैं क्योंकि अभी मुझे अपने घर भी जाना है। तो ऐसे ही दीदी और ये हंसी मजाक कर रहे थे। तो अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, दीदी को और भाई साहब को चाय नाश्ता करा दिया था। अब हम चल देते हैं घर के लिए। तो मम्मी जी के पैर छू लिए हैं मैंने, दीदी से भी मिल ली हूँ और अब मुझे घर जाना है। फिर मैंने अपने भांजे और भांजी से भी बाय कर दी है। तो अब चल देते हैं घर के लिए। तो हम चल दिए हैं रास्ते में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने घर। तो ये कह रहे थे कि मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि दीदी भी है और भाई साहब भी घर पे है। ये मेरी मम्मी है, मम्मी से मिल ली हूँ। और पापा जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी तो थोड़ी देर पापा के पास बैठी हूँ। तो मन बहुत उदास हो गया था क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है। ये मेरी भतीजी है और ये मेरे बड़े वाले भाई हैं, इनसे भी मिल ली हूँ। ये बड़ी वाली भाभी है और ये मेरी बड़ी बहन है। ये दोनों बहन मासी मासी की ये भी मिल ली है। ये मेरी छोटी वाली भतीजी है, ये छोटे वाले भाई है। तो सबसे मिलना जुलना हो गया है, सबसे मिल ली हूँ। अब कर देते हैं हम भाई दूज की रस्में स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले अपने बड़े वाले भाई की तिलक लगाया है, उनको गोला दे दिया है और भाई ने भी मुझे भेंट दे दी थी। उसके बाद में कर लेते हैं आप छोटे वाले भाई की। तो छोटा वाला भाई यानी मेरे से छोटा नहीं है, मेरे बड़े वाले भाई से छोटे हैं। हम 4 बहन भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैंने फिर भाई का तिलक कर दिया है, उनको मिठाई खिला दी है। और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी। तो अब इनका तिलक कर देते हैं। तो इनका तिलक करना मैंने शुरू कर दिया है, इनको कलावा बांध दिया है और तिलक भी लगा दिया था। और अब इनको खिला देती हैं मिठाई। तो मैंने इनको मिठाई भी खिला दी है। और छोटी वाली भाभी नीचे थी, अभी वो आई नहीं थी, तो वो भी आ गई थी इतने ऊपर। तो फिर उनसे मिल ली हूँ। फिर उनके भी मैंने तिलक करना शुरू कर दिया है, पहले कलावा बांध दिया
है, फिर उनके तिलक लगा दिया था, मिठाई खिला दी है। अब कर लेती हूँ मैं अपने बड़े वाले भतीजे का तिलक। तो ये मैंने इसका तिलक कर दिया है, मिठाई खिला दी है और कलावा भी बांध दिया है और इसको मैंने गोला भी दे दिया है। और ये है मेरा दूसरा वाला भतीजा। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों के 2-2 बेटे हैं, एक एक बेटी है। तो ये मैंने फिर इसका कलावा बांध दिया है और तिलक भी कर दिया है और इसको फिर मैंने मिठाई खिला दी है और गोला भी दे दिया है। इसका भी हो गया था। छोटा वाला भतीजा कर रहा था मस्ती, फिर इसको भी मैंने बिठा लिया है, तिलक लगा के कलावा बांध दिया है और अब इसको मिठाई खिला देती हूँ और गोला दे देती हूँ। तो इसका भी तिलक मैंने कर दिया है। और ये है सबसे छोटा वाला भतीजा। मेरे 4 भतीजे हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सबसे छोटा है, फिर इसके भी मैंने तिलक कर दिया है। फिर हमने खाना खाया है क्योंकि सुबह से था हमारा व्रत, बच्चों ने भी खाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद में आ गई थी हमारी बुआ जी, फिर नीचे आकर बैठ गए थे हम बुआ के पास में। तो यहाँ मम्मी बैठी है, दोनों भाभी हैं और दोनों मेरी बुआ हैं, मेरे 2 बुआ हैं। तो दोनों वो बैठी थी। फिर हम चल देते हैं दूसरे घर, यानी कि अपनी चाची के घर। यहाँ पर आकर फिर बैठ गए हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता कराया और सारे बैठे हैं। ये मेरी बहन है, चाचा की बेटी हैं, ये बुआ हैं। और यहाँ पर बैठकर फिर हमने बहुत सारी बातें करी है, काफ़ी देर यहीं पे बैठे रहे हैं। और फिर आ गए थे हम घर और हमारी चाचा की बेटी भी हमारे घर आ गई थी, सारी बहनें। फिर वहीं पर बैठकर आराम से बातें करी है। मायका ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ आराम से रिलैक्स रह सकते हैं, ना कोई काम है ना कुछ है, तो वहाँ पे बहुत सारी मस्ती कर लेते हैं। तो वहाँ पर बैठे रहे हैं। फिर मेरी बड़ी वाली बहन जा रही थी अपने घर, तो अभी बज गए हैं शाम के 6। फिर मम्मी ने मेरे लिए निकाल दिए हैं सारे सूट जो भाभी ने दिए थे मम्मी ने। फिर ये आ गए थे और मम्मी से मिल लिए हैं। फिर इन्होंने खाया है खाना, भाई और ये साथ बैठकर खाना खा रहे थे क्योंकि ये सुबह जल्दी चले गए थे। हमेशा ये सुबह मुझे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि भाई साहब और दीदी घर पे होते हैं इसलिए, और शाम को आकर फिर खाना वाना खाते हैं। तो इनका खाना वाना हो गया था, अब चल देते हैं अपने घर के लिए। तो ये बड़ी वाली भाभी से कुछ कुछ मजाक कर रहे थे। बड़ी वाली भाभी भी हमारी बहुत मजाकिया है, हंसाती रहती है, तो इनसे वो कुछ कुछ बोल रही थी। तो ये भी बहुत वो हैं, ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये भी कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। तो अब चल दिए हैं हम नीचे की तरफ। तो नीचे आके मम्मी ने फिर इनको भेंट दी है। आ गए थे हम घर के बाहर। तो ये हमारा घर है, आप देख सकते हो। रात हो गई थी, 8 बज रहे हैं। तो लाइट वगैरह सब जला दी है। ये मेरा मायका है। तो सब हमें छोड़ने के लिए बाहर आ गए थे, भाभी भी मम्मी भी। मम्मी थोड़ी उदास हो रही थी तो मैं मम्मी के गले मिल ली हूँ। फिर हम चल दिए अपनी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ हम बैठ गए हैं, अब चल देते हैं घर के लिए। तो थोड़ी ही आगे था मेरे चाचा जी का घर। तो ये मेरी बहन भी जा रही थी, जो मेरी मौसी सास के लड़के से जिसकी शादी हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये मेरा देवर है, इनके बच्चे हैं। तो ये भी चल दिए हैं, इनसे फिर हंसी मजाक कर रहे थे। तो फिर इनके पीछे पीछे हम भी चल दिए हैं। हमें घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट हमें घर पहुंचने में लगती है। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं और हम पहुंच गए थे घर। और घर जाकर मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं जो घर से लेकर आई थी। मिठाइयाँ लेकर आई थी, मम्मी ने दी थी मेरी बहन ने। तो सारे कपड़े मम्मी जी को दिखा दिए हैं। मम्मी जी को सारे ही कपड़े बहुत पसंद आए थे, तो सबके कपड़े दिखा दिए हैं। उसके बाद में पापा जी भी आ गए थे ऊपर से, तो मैंने उनको मिठाई दे दी है और उनके पैर छू लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।